हेलो, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार, जिसमें हम करते हैं स्टार के सितारों की बातें और फिल्म के रिव्यूज़। और इस बार हम दो फिल्मों की बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कमल हसन और मणि रत्नम की नई फिल्म ठग लाइफ की। आपको शायद पता होगा कि कमल हसन जो है वो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं और हिंदी फिल्मों में एक दूजे के लिए से उन्होंने 80s में जो शुरुआत की, उस फिल्म के बाद से लेकर के उन्होंने कई सारी हिंदी फिल्में की, जिनमें ज़्यादातर फिल्में जो थीं वो तमिल वर्जन की हिंदी वर्जन थीं और डब फिल्म थीं, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्में हिंदी में भी बनाई और मणि रत्नम ने भी हिंदी में फिल्में बनाई। अब 38 साल के बाद दोनों की जोड़ी जो है वो वापस लौटी है, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही कमल हसन की इस फिल्म पर विवाद हो गया है। और बॉस, विवाद होना जो है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पहले लोग ज़रूर कहते थे कि विवाद हुआ, चर्चा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, कंट्रोवर्सी हुई तो फिल्म हिट होगी, लेकिन जो बड़ी फिल्में होती हैं, बड़े स्टार की फिल्में होती हैं, उनको विवादों की ज़रूरत नहीं होती है। आपका कंटेंट और ग्रामर जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए और कंटेंट ग्रामर के साथ में आपकी फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक ठाक होना चाहिए। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल कमल हसन की इस फिल्म की बात करूँगा। मणि रत्नम, कमल हसन और AR रहमान का जो ये कॉम्बो है, ये जो त्रिमूर्ति है, इन्होंने हमेशा जो है बहुत शानदार फिल्में दी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कमल हसन की फिल्मों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन ठग लाइफ जो है वो एक बड़ी हिंदी फिल्म के सामने रिलीज़ हो रही है, जिसका नाम है साजिद नाडियाडवाला की हाउसफुल 5। वो फ्रेंचाइज फिल्म है, लेकिन उस फिल्म की और इस फिल्म की तुलना की जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की। ठग लाइफ की जो कहानी है, ठग लाइफ की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सड़क से एक किसी बच्चे को उठाता है, उसे पालता है, बड़ा करता है, और जब दो भाइयों पर पुलिस हमला करती है तो वो बच्चा उनकी जान बचाता है। लेकिन समय जब बदलता है और समय बदलने के साथ जब तीनों की जीवन में लाइफ में बदलाव आता है, तो कमल हसन और नासिर जो उनके भाई बने हैं वो अलग हो जाते हैं और ये मान लिया जाता है कि कमल हसन मारे गए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद कमल हसन के मारे जाने की खुशी कहिए या फिर उस समय की डिमांड कहिए कि जो उनका गोद लिया हुआ बच्चा है, जिसकी भूमिका जो है वो दक्षिण भारत के, मैं पढ़कर नाम बताऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, सिलंबराजन। ये सिलंबराजन राजेंद्र है, ये एक्टर हैं जो तमिल फिल्मों के NT रामाराव की फैमिली से आते हैं। फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की जहां तक बात है, अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे नाम पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि तमिल वर्जन से हिंदी सिनेमा में नाम आए हुए हैं। क्लासिक कल्ट फिल्म है जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो कमल हसन की है, दूसरी भूमिका जो है वो सिलंबराजन राजेंद्र ने निभाई है, और दोनों को हम बाप बेटे की भूमिका भी कह सकते हैं। लेकिन ये फिल्म एक तरह से देखें तो कई फिल्मों का मिला जुला मिश्रण है। और ठगों की लाइफ की जहाँ तक बात है तो फिल्म की कहानी में ठगों की लाइफ को इस तरह से दिखाने की कोशिश की है कि जिसमें ठगों की लाइफ ठग ही ना दिखाई दें, उनका दर्द, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी भी दिखाई दे। क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बनारसी ठग और ठग ऑफ हिंदुस्तान जो है बहुत ज़बरदस्त फिल्में थीं, लेकिन ठग ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप गई और बनारसी ठग जो है बहुत पुरानी 80s और 70s की फिल्म थी जो शानदार हिट रही। अब कहानी में जो बदलाव आते हैं उसमें मणि रत्नम ने जो निर्देशन के जरिए कहानी को पकड़ने की कोशिश की है, कंटेंट को पकड़ने की कोशिश की है, उसमें इस बार कमल हसन में कोई कमी नहीं है एज एन एक्टर, बाकी एक्टर्स भी बहुत ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन जो पटकथा में झोल है वो थोड़ा सा मुझे खटकता है। प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, मणि रत्नम जो है मास्टर हैं, कैमरा वर्क बहुत कमाल का है, और AR रहमान का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है खासतौर से वो फिल्म को ज़बरदस्त, मैं कहूँगा कि एक ऐसी फिल्म बनाता है जो यहाँ आपके जम जाती है। कमल हसन का जो ऑरा है, जो उस कमल हसन ने मेकअप के थ्रू या जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, जब उनका कैरेक्टर जो लास्ट में खास तौर से जब एक शॉट में वो बाहर आते हैं, जो ट्रेलर में भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि मैं यम हूँ, वो मरते नहीं है, यम माने यमदूत जो मर ही नहीं सकते हैं। और बाद में फिल्म की कहानी में जो बदलाव आते हैं उनको लेकर के जब कहानी अपने एंड पर पहुंचती है तो वो फिल्म वही साबित होती है जो एक
पुरानी फिल्में हमने देखी हैं वहाँ जाकर वो ख़त्म हो जाती हैं। जो गैंगस्टर फिल्में होती हैं, जो क्राइम थ्रिलर फिल्में होती हैं, ये उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मणिरत्नम की। देखिए मणिरत्नम जो है वो एक ऐसे निर्देशक हैं जिनको कहानी कहना आता है। वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पावरफुल एक प्रेजेंटेशन के साथ अपनी कहानी को कहने की कोशिश करते हैं। मुझे उनकी याद है जो मणिरत्नम की रोज़ा थी, बॉम्बे थी और दिल से उन्होंने फिल्में बनाई थी। उसके बाद जो तमिलियन सिनेमा में उन्होंने काम किया है और जिनके दूसरी भाषाओं में, कन्नड़ में, तेलुगु में जो वर्जन्स आए हैं और हिंदी में भी हमें वो देखने को मिले हैं, वो कमाल के हैं। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फ्रेमवर्क आप देखिए तो थोड़ा सा डार्क है। डार्क का मतलब ये है क्योंकि सब्जेक्ट उसका डार्क है। क्राइम थ्रिलर फिल्म है, इसलिए थोड़ा सा उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका कैनवास है, वो डार्क है। लेकिन फिर भी डार्क होते हुए भी फिल्म इंटरेस्टिंग है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो इसके साथ एक बड़ी फिल्म, मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 5 नंबर रिलीज हुई है, उसके मुकाबले ये फिल्म 99% नहीं 200% उससे अपर हायर लेवल की फिल्म है। तो कमल हासन को बहुत शुक्रिया कि लंबे समय के बाद उन्होंने हमें एक अच्छी फिल्म देखने का मौका दिया। उनकी दशावतार या विक्रम जैसी फिल्में जो थी, या इंडियन 2 जो थी, उनका हश्र बहुत अच्छा नहीं हुआ। विक्रम ठीक ठाक गई, पर ये फिल्म एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। और इन तीनों की जो जोड़ी है, रहमान की, AR रहमान, मणिरत्नम और कमल हासन, ये काफ़ी समय पहले स्ट्रॉन्ग तरीके से कंटेंट और ग्रामर को लेकर हिट रह चुके हैं। और अगर कमल हासन की बात करें, हिंदी में अगर उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी थी उसकी मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, भाषा लैंग्वेज जो है उनकी वो अटक जाती है। लेकिन हिंदी में जब श्रीदेवी के साथ उनकी सदमा रिलीज़ हुई थी, तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक़्त शायद मैं भी पिघल गया उन गीतों को सुनकर जो गुलजार साहब ने लिखे थे। और कमल हासन ने जो ट्रेन का शॉट दिया है, श्रीदेवी जब ठीक होकर के जाती हैं, तो कमल हासन की जो खूबी है उसको दोस्त कोई भी तमिल का, तेलुगु का स्टार जो है बीट नहीं कर सकता है। और हिंदी सिनेमा में तो कमल हासन पैदा ही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक बार ठग लाइव को देखने के लिए ज़रूर जाइए और साथ में हमारा चैनल देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट्स भी पास कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे चैनल और हमारे काम के बारे में, हमारे रिव्यूज़ के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में क्या मायने रखते हैं और हम आपके लिए क्या मायने रखते हैं। दूसरी बात कि जितना आप हमारे रिव्यूज़ को पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट में जाकर उसे भी बताने की कोशिश कीजिए। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।